बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बकरा ईद आने वाली है, ये क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे असल कहानी क्या है, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हज़ारों साल पहले का वाक़या है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे और उनको नींद आ गई। ख्वाब में देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनसे फरमा रहा है, ए इब्राहीम, अपनी प्यारी चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। जैसे ही सुबह हुई, आप उठे और सोचने लगे कि नबी का ख्वाब कभी झूठा नहीं हो सकता। उस वक्त आपके पास बहुत सी तादाद में ऊँट मौजूद थे। आपने 100 ऊँटों की कुर्बानी दी। फिर अगली रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे। उनको ख्वाब आता है। ख्वाब में देखते हैं कि अल्लाह ताला उनसे फरमा रहा है, ए इब्राहीम, अपनी सबसे प्यारी और अजीज़ चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। दूसरे दिन आपने 200 ऊँटों की कुर्बानी दी और फिर तीसरी रात फिर सोए। रात को ख्वाब में गैब से आवाज़ आई, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अपनी सबसे प्यारी और अजीज़ चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। जैसे ही सुबह हुई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि सबसे प्यारी चीज़ तो मेरा बेटा इस्माइल है। आप सोचने लगे कि अल्लाह पाक ये देखना तो नहीं चाहता कि मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने फ़र्जंद से करता हूँ या अपने रब से करता हूँ। फिर आपने फ़ैसला किया कि आप अपने फ़र्जंद को, अपने लख्ते जिगर को अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा हज़रत हाजरा के पास आए और उनसे फरमाने लगे कि ए हाजरा, आज इस्माइल को तैयार करो, उसे गुस्ल कराओ और खुशबू लगाओ, उसको नए कपड़े पहनाओ और आज हम अपने दोस्त की दावत पर जा रहे हैं। ये सुनकर हज़रत हाजरा बहुत ही खुश हुई और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयार किया, नए कपड़े पहनाए। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लख्ते जिगर को लेकर फ़लस्तीन से मक्का की तरफ रवाना हुए। तभी पीछे से शैतान आता है और हज़रत हाजरा से कहता है कि ए हाजरा, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बेटे को इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहाँ लेके जा रहे हैं। वो उन्हें दोस्त की दावत में नहीं लेके जा रहे, उन्हें मारने के लिए लेके जा रहे हैं। बीबी हाजरा ने फरमाया, ए शैतान, तुम पर लानत हो, मेरे इब्राहीम ऐसा क्यों करेंगे, वो अपने बेटे को क्यों मारेंगे। तो शैतान बोला कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा है कि उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान करना है, इसीलिए वो अल्लाह की राह में इस्माइल को कुर्बान करने जा रहे हैं। तो हज़रत बीबी हाजरा ने फरमाया, ए शैतान, तुम पर अल्लाह की लानत हो, अगर ये हमारे रब की तरफ से हुक्म है तो ऐसे एक इस्माइल तो क्या हम हज़ारों इस्माइल भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। ये शैतान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगा कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाबा तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं, वो तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेके जा रहे हैं। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बाबा मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे, इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है मेरे लिए। फिर शैतान यही सवाल लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा कि तुम अपने लख्ते जिगर को क्यों कुर्बान कर रहे हो, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी या ना होगी। ये तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा लख्ते जिगर है, तो उसे कुर्बान ना करो। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर उठाकर शैतान को मारते हैं और उसे लानत देते हैं। बताया जाता है कि तब मक्का शरीफ में हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाता है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे बढ़ने लगे और अपने लख्ते जिगर से कहने लगे, ए बेटा, आपको पता है कि हम आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए बाबा जान, मेरे लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या है कि एक अल्लाह के नबी मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा जान, मेरी आपसे एक इल्तिजा है, जब आप मेरा गला काटोगे तो आप मुझे देख नहीं पाओगे, इसीलिए आप मेरे हाथ पाँव रस्सी से बांध दो और बाबा, मैं चाहूँगा कि
آپ اپنی آنکھوں میں بھی پٹی باندھ لیں تاکہ آپ کو رحم نہ آئے۔ پھر کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور آنکھوں پر پٹی باندھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لٹاتے ہیں اور چھری اپنے ہاتھ میں لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اے پیارے اللہ، تم مجھے ایک تو کیا 1000 اسماعیل بھی قربان کرنے کو کہتا تو میں تیری راہ میں کر دیتا۔ یہ کہہ کر جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مبارک گردن پر چھری چلانے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل جلدی سے جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک جانور لے کر حضرت اسماعیل کی جگہ پر رکھ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیری اور اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا خیریت سے ان کے ساتھ کھڑا ہے، اور نیچے دیکھتے ہیں کہ ایک دمبا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر قربان ہو چکا ہے۔ وہ دمبا جس کو لوگ بھیڑ بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تبھی غیب سے آواز آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابراہیم تیرے اس امتحان کو قیامت والے دن تک یاد رکھا جائے گا اور تیری سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور میری راہ میں جانور قربان کریں گے۔ تبھی سے یہ سلسلہ جاری ہوا۔ عید کے 70 دن یعنی کہ روزوں کی عید جو آتی ہے، اس کے 70 دن بعد 2 مہینے 10 دن بعد یہ بقرہ عید آتی ہے۔ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، جہاں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں اس دن کو اس سنت کو ادا کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جانور قربان کرتے ہیں۔ یہ سنت 3 دن تک ادا کی جاتی ہے۔ غفلت لوگ 7 دن تک بھی مناتے ہیں، جس میں دمبا، اونٹ اور گائے، بکرا حلال جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ جانور کو قربان کر کے اس قربانی کے گوشت کے 3 حصے بنائے جاتے ہیں۔ پہلا حصہ غریبوں کے لیے اور دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا حصہ اپنے گھر کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ اسی سنت کو ادا کر کے ہی قربانی کی جاتی ہے۔ جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور گوشت بانٹا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اب بات کرتے ہیں کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے، قربانی کس کو کرنا ضروری ہے، قربانی کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کی آمد ہے، یعنی عید الاضحیٰ آنے والی ہے۔ اس حوالے سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے، کن لوگوں پر واجب نہیں ہوتی، کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کن لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ قربانی واجب ہے، اگر آپ قربانی نہیں کرتے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ قربانی کے حوالے سے یہ بہت ضروری مسائل ہیں جو ہر مسلمان کو پتہ ہونے چاہیے۔ جب ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے اور کن لوگوں پر واجب نہیں ہوتی، جن لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے اس کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ وہ کنڈیشنز کیا ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں آگے شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قربانی اصل میں ہے کیا، اس کا ثواب کتنا ملتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ فرمایا، ہر مال کے برابر نیکی ہے۔ عرض کی، اون کا کیا حکم ہے؟ فرمایا، اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی نیکی ہے۔ قربانی ایک مالی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد ہجرت 10 سال تک مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا اور ہر سال قربانی فرماتے رہے، جس سے معلوم ہوا کہ قربانی صرف مکہ معظمہ ہی کے لیے مخصوص نہیں بلکہ اس شخص پر ہے جو صاحب نصاب ہو، چاہے کہیں بھی رہتا ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی، وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، قربانی کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے؟ قربانی صاحب نصاب پر واجب ہوتی ہے۔
साहिब निसाब किसको कहा जाता है? साहिब निसाब उसको कहा जाता है कि जिसके पास इतना रुपया हो या फिर सोना हो या फिर चांदी हो, बिजनेस का सामान हो या ज़रूरत से ज़्यादा सामान। 5 चीज़ें होने से कोई भी इंसान साहिब निसाब हो जाता है। नंबर 1 सोना, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 नकद कैश, नंबर 4 बिजनेस का सामान, नंबर 5 ज़रूरत से ज़्यादा सामान। ज़रूरत से ज़ायद वो सामान हो जाता है जो पूरे साल आप इस्तेमाल ना करें। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स के पास 3 गाड़ियां हैं, एक गाड़ी इस्तेमाल करता है और 2 गाड़ियां साल भर खड़ी रहती हैं, तो ये जो गाड़ियां खड़ी रहती हैं ये ज़रूरत से ज़्यादा सामान है। अगर किसी शख्स के 2-3 मकान हैं और एक मकान में वो रहता है और बाकी दूसरे मकान ऐसे ही पड़े हैं, तो ये ज़रूरत से ज़्यादा हैं। अगर ये 5 चीज़ें हैं तो इन 5 चीज़ों को जोड़ेंगे। अगर 3 चीज़ें हैं तो 3 चीज़ों को जोड़ेंगे। अगर आपके पास कैश है, सोना चांदी नहीं है, या इन 5 चीज़ों में से मिलाकर टोटल की मालियत देखेंगे, अगर सब मिलाकर इतना हो गया कि जो नसाब तक पहुंचता है, तो इस पर कुर्बानी वाजिब हो गई। नसाब उसको कहते हैं कि 5वीं चीज़ों में से 2 या 3 चीज़ें या कैश मिलाकर 52.5 तोला चांदी की कीमत बन जाए तो आप साहिब निसाब कहलाएंगे। जो साहिब निसाब होगा उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। अब चाहे वो मर्द हो या औरत हो, हर आकिल बालिग साहिब निसाब पर कुर्बानी वाजिब होगी। नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। जो मजनू या जिसके पास अक्ल नहीं है उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। गैर मुस्लिम पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। वो आकिल यानी अक्लमंद होना चाहिए, मर्द बालिग होना चाहिए, मुसलमान होना चाहिए, साहिब निसाब होना चाहिए, तो फिर इसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। साहिब निसाब कोई मर्द हो या औरत, इस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। 10, 11 और 12 ज़िलहज ये 3 दिन कुर्बानी के होते हैं। अगर पहले आप साहिब निसाब नहीं थे, इतनी रकम नहीं थी जिससे आप 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हैं, जैसे ही ईद उल अज़हा के पहले दिन, दूसरे दिन या तीसरे दिन आपके पास इतनी रकम आ गई कि आप 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हैं, तो आप साहिब निसाब हो गए और आप पर कुर्बानी वाजिब हो गई। कुर्बानी के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बकरा, दुम्बा या बकरी खरीदें। आपकी इतनी हैसियत नहीं है तो आप बड़े जानवर में हिस्सा ले लें। जब आप साहिब निसाब होने के लिए अपनी चीज़ें या रकूम को इकट्ठा करेंगे और टोटल रकम में से आपने जो कर्जा अदा करना है उसको माइनस करें। बिजली का बिल या यूटिलिटी बिल्स कोई भी हो, या किराया अदा करना हो, या जिस किस्म के भी आपने कर्जे अदा करने हैं, इन सब को टोटल रकम में से माइनस कर दें। माइनस करने के बाद आप देखेंगे कि अब कितनी रकम बच रही है। अगर वो रकम साहिब निसाब होने तक पहुंचती है तो इस सूरत में आप पर कुर्बानी वाजिब होगी। अगर वो रकम साहिब निसाब होने तक नहीं पहुंचती तो आप पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। कुर्बानी करना एक इबादत है, इसका बहुत बड़ा सवाब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कुर्बानी करता है, कुर्बानी करते वक्त खून का कतरा ज़मीन पर गिरता नहीं है और उस बंदे की बख्शिश हो जाती है, और जितने जानवर के जिस्म पर बाल होते हैं उतने उसके दर्जात बुलंद हो जाते हैं। कुर्बानी एक बहुत ज़्यादा अज़ीमुश्शान इबादत है। एक हदीस का मफ़हूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बानी के दिनों में अल्लाह ताला को कुर्बानी से ज़्यादा कोई अमल भी पसंद नहीं है जितना अल्लाह ताला को कुर्बानी करना पसंद है। इसीलिए जो लोग कुर्बानी कर सकते हैं उन्हें कुर्बानी करनी चाहिए। अमूमन हमारे यहाँ अक्सर ये कहा जाता है कि इस साल अपने वालिद के लिए कुर्बानी करा दी, फिर अगले साल वालदा के लिए करा दी या बीवी के लिए करवा दी। जिस तरह से नमाज एक इबादत है जो फ़र्ज़ है, हम पढ़ते हैं। अम्मी के ऊपर फ़र्ज़ है तो अम्मी पढ़ेंगी, अगर वालिद साहब के ऊपर फ़र्ज़ है तो वालिद पढ़ेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आज मैं नमाज़ पढ़ लूँ, कल अम्मी पढ़ें, परसों अब्बू पढ़ लें। इस तरह से कुर्बानी आपके ऊपर वाजिब है तो आपको करनी होगी। वालिद साहिब पर वाजिब है तो वालिद साहिब को करनी होगी। अम्मी के ऊपर वाजिब है तो अम्मी को करनी होगी। ऐसा भी नहीं है कि घर में 5 लोगों के ऊपर कुर्बानी वाजिब है और एक फ़र्द कुर्बानी कर दे तो ये सब की तरफ से अदा हो जाएगी, ये भी नहीं है। घर में जितने लोगों पर कुर्बानी वाजिब होगी उतने लोगों को कुर्बानी करना होगी। अगर बीवी पर कुर्बानी वाजिब है तो शौहर बीवी की तरफ से कुर्बानी कर सकता है। आप किसी को भी अपनी कुर्बानी का वकील बना सकते हैं, जैसा कि
کہ کسی شخص نے کسی دوست کو حصے کے پیسے دیے اور کہا کہ یہ میری طرف سے قربانی کر لینا۔ جب دوست نے آپ کی طرف سے قربانی کر دی تو آپ کی قربانی ہو گئی۔ جب تم میں سے کسی کو قربانی کرنی ہو تو جس وقت ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے اس کے بعد کاٹنا اور ناخن کاٹنا درست نہیں، چونکہ یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے۔ اس واسطے اس عمل کو مستحب قرار دیا گیا ہے کہ قربانی کرنے والا آدمی اپنے ناخن اور بال اس وقت تک نہ کاٹے جب تک قربانی نہ کر لے۔ مخصوص جانوروں کو مخصوص دنوں میں تقرب اللہ اور ثواب کی نیت سے ذبح کرنا قربانی ہے۔ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قربانی کا حکم دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا ترجمہ تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ بہتر یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کریں، ایک حصہ فقراء کو، دوسرا حصہ دوست احباب و اقارب کے لیے اور تیسرا حصہ اپنے گھر والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کرنے کی استطاعت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔